बहुत विडंबना है, बहुत दुख का विषय है कि हिंदुओं के लिए उनकी तुलना इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। वैसे तो सभी हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू तो पर्टिकुलर आंकड़ों में हैं। उनको आईएसआई से तुलना करना, बोको हराम आतंकी संगठनों से उनकी तुलना करना, सलमान खुर्शीद जैसे व्यक्ति से जो लॉयर भी हैं, जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, उनको ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग, आम आदमी तो कांग्रेस से जुड़ना चाहता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव जी ने राज किया है देश पर। इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी की, राजीव जी ने कुर्बानी की, बम से उड़ाए, गोलियों से उड़ाए गए। उसके बावजूद भी सोनिया गांधी खड़ी हो गई कांग्रेस के लिए, अब पूरा परिवार समर्पित किया, राहुल प्रियंका। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये लोगों को दूर किया जा रहा है कांग्रेस से, इसमें कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं जो इस तरह के बयान देकर जो है कांग्रेस की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से सलमान खुर्शीद जी आपको सुझाव देता हूं कि इस तरह का बयानबाजी करके, आप इस तरह की बयानबाजी करके उस कांग्रेस को बर्बाद ना करें जिस कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस कांग्रेस ने 2 प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, सरदार बेल सिंह खोया। कांग्रेस ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। आप हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का अटैक करके आपने 100 करोड़ हिंदुओं को दुश्मन नहीं बनाया, आपने हर वर्ग को दुश्मन बनाया, क्योंकि हिंदू सिख भी भाईचारा है। तो आप एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आपको एडवाइस करता है, आप ये जो आपका बयान है इसको खेद से इसको विड्रॉ कीजिए। और मैं पार्टी प्रेसिडेंट एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से मांग करता हूं सोनिया जी आपसे कि आप, और राहुल जी आपसे, प्रियंका जी आपसे, जो डाउन टू अर्थ आप काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करने के बाद भी आपने अपने बच्चों को, सोनिया जी, फिर देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे नेताओं को जो एंजॉय किया, जिन्होंने कांग्रेस को बरसों बरस, वो आज कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं। किसके इशारे पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। पर सोनिया जी आपको कॉग्निजेंस लेना होगा, आपको कॉग्निजेंस लेना होगा, क्योंकि आप उस परिवार की बहू हैं, आप उस व्यक्ति की पत्नी हैं, उस इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ है जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए, जिसको विपक्ष भी आयरन लेडीज कहता था। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनकी तारीफ करते थे। ऐसे बकवास नेताओं को, जो आपकी कांग्रेस को 100 करोड़ हिंदुओं से दूर करने की साजिश रच रहे हैं, इस साजिश से आपने पार्टी को बचाना है। और अगर सलमान खुर्शीद साहब ने ये बयान वापस ना लिया तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को, जो 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान सनातन का अपमान है, हम चुप नहीं बैठेंगे। जहां तक किताब की बात है, वो अगर किताब में भी, बुक में भी लिखा हुआ है, तो वो मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट हर रोज 100 मोटो कॉग्निजेंस लेता है। सुप्रीम कोर्ट को उस के ऊपर भी, उस बुक के ऊपर भी 100 मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान तो पाकिस्तान चला गया, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है। वो तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू जो है इस सोच के नहीं है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे पर चल रहे हैं। लेकिन इस तरह के 100 करोड़ सोच रखने वाले लोग, इस तरह के आईएसआई का हिंदुओं का बताते हैं, बोको हराम का सोच के लोग हिंदुओं को बोला जाता है। तो 100 मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए जो सलमान खुर्शीद की बुक है, या तो वो सीज कर दी जाए, या जो वो रिमार्क्स है 100 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ, उसको आईएसआई का बारे में और बोको हराम बताने में 100 करोड़ हिंदुओं को, तो उसको स्पंज किया जाए।